पिछली गली का सन्नाटा, मौत की गूंज, काली रात की शुरुआत। शहर के कोलाहल से दूर, नीम के पेड़ों के बीच एक खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग उसे खूनी कोठी कहते थे। अर्जुन, जिसे अपनी बहादुरी पर बड़ा गुमान था, अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वहां पहुंचा। रात के 12 बज रहे थे। जैसे ही उसने हवेली के भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, एक ऐसी चीखने जैसी आवाज निकली जैसे कोई बरसों से बंद गला चीख रहा हो। अर्जुन ने कैमरे की तरफ देख कर कहा, दोस्तों, आज हम इस हवेली का सच जानेंगे। उसे क्या पता था कि सच उसे खुद निकलने वाला है। हवेली के अंदर की हवा बड़ी भारी थी, जिसमें सड़न और पुरानी लकड़ी की गंध थी। अर्जुन जब डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो वहां रखा एक धूल भरा ग्रामोफोन अपने आप घूमने लगा, बिना किसी बिजली या चाबी के। उसमें से एक पुरानी लोरी बजने लगी। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि हॉल के तापमान में अचानक गिरावट आ गई है। उसकी अपनी सांसें भाप बनकर हवा में दिखने लगी। अचानक संगीत रुक गया और पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, चम चम, जैसे कोई भारी जंजीरें खींच रहा हो। अर्जुन डर के मारे भागकर एक कमरे में छिप गया, जहां एक विशाल आदमकद आईना लगा था। उसने अपनी टॉर्च आईने पर मारी। आईने में उसे अपना चेहरा तो दिखा, लेकिन उसके ठीक पीछे एक सफेद लिबास में लिपटी आकृति खड़ी थी, जिसका चेहरा भालू से ढका था। सबसे डरावनी बात ये थी कि जब अर्जुन पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस आईने में देखा, वह आकृति उसके और करीब आ चुकी थी और उसके हाथ अर्जुन की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन की चीख उसके गले में ही फंस गई। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो जिस भी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता, वह वापस उसी आईने वाले कमरे में पहुंच जाता। वह एक टाइम लूप में फंस चुका था। अचानक हवेली की दीवारें सुलगने लगीं और उन पर खून से नाम उभरने लगा, उन सभी लोगों के जो अर्जुन से पहले वहां आए थे। सबसे आखिरी नाम अभी लिखा जा रहा था, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। वीडियो का ये आखिरी सीन है। कैमरा जमीन पर गिरा हुआ है, स्क्रीन टूटी हुई है। कैमरे में सिर्फ अर्जुन की परछाई दिख रही है, जो हवा में लटकी हुई है, और पीछे वही ग्रामोफोन फिर से बजने लगता है। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और स्क्रीन काली हो जाती है।